हेलो एंड वेलकम टू द वर्सेटाइल कॉमेडियन। अच्छा, हमारा जो इंडियन कल्चर है वो सबसे पुराने कल्चर में है और सबसे शायद अच्छे कल्चर्स में से एक है। शायद क्यों, बिल्कुल अच्छे कल्चर्स में से एक है। और हमारे कल्चर में क्या है कि हम लोग कभी भी अपने माता पिता के बिना अलग अलग नहीं रहते हैं, बिल्कुल नहीं। हम लोग एक साथ रहना पसंद करते हैं। हमारी जॉइंट फैमिली होती है, बड़ी सी जॉइंट फैमिली। सब एक साथ चप्पल उतार देना तो ऐसा लगता है मंदिर के बाहर की चप्पलें हैं, इतनी ज़्यादा होती हैं। हमारे घर में किसी की प्राइवेट प्लेस नहीं होती। हो सकता है हमारे घर वाले दरवाज़ा भी ना रखें, उनके लिए सब ओपन है। उसी तरह का होता है हमारी जॉइंट फैमिली। सॉरी। अब बाहर देखो, बच्चे जब थोड़े से बड़े हो गए ना, 18-19-20, फिर कोई नौकरियां कर ली, मैम आई गेट शिफ्ट एनीवे, तो वो अलग अलग शिफ्ट हो रहे हैं। बेटा अलग शिफ्ट हो रहा है, बाप का अलग शिफ्ट हो रहा है, उसके दादा कहाँ है उसको पता नहीं है। एक दिन मिल गए ग्रैंड पेरेंट्स बोल के। हमारे यहाँ तो हमारी मम्मी 4 दिन हमें अलग नहीं छोड़ेगी, और ये बात पता है। और हमारे यहाँ पहले से ही लड़कियों को पता होता है कि भाई शादी के बाद सास ससुर के साथ रहना है, पति भी वहीं रहेगा। नॉर्मल फैमिली में एक दो चपातियाँ बन रहे, हमारे यहाँ भंडारे चल रहे हैं डेली के डेली। डेली भंडारे हो रहे हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। अगर आप नॉर्मल 2-3 लोग, 4 लोग, 5 लोग रह रहे हो ना, तो आपको चीज़ों की कमी हो जाएगी। आपके पास कुछ नहीं होगा, उसके पास कुछ होगा, किसी के पास कुछ नहीं होगा। आपके पास हमेशा हर चीज़ की कमी दिखेगी। हमारे यहाँ ना ऐसे जॉइंट फैमिली में कभी कमी नहीं होती। इसके पास नहीं तो उसके पास, उसके पास नहीं तो उसके पास। लोग होते हैं ना कि अकेले में एंजाइटी का शिकार हो गए, या एंजाइटी गलती से नहीं आती, वरना वो शिकार हो जाती है। जॉइंट फैमिली में डिप्रेशन क्या होता है किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। प्रॉब्लम क्या होता है पता है? डिप्रेशन में लोग अकेले हो जाते हैं ना, तो ज़्यादा सोचने लगते हैं, और सोचते सोचते ना वो डिप्रेशन, एंजाइटी, बार बार उन सब चीज़ों में पहुंच जाते हैं। जॉइंट फैमिली में तो सोचने का मौका नहीं मिलेगा। औरतें मज़े मार रही हैं यार। मैंने ना सिटी की औरतों को देखा हुआ है। वो बेचारी सुबह उठी, वो अपने पति के साथ रह रही है, उसके पास एक बच्चा है, एक मेड है घर पे। उसकी लाइफ की स्ट्रगल ना मदर इंडिया से कम नहीं है। मजाक नहीं कर रहा मैं। तुम देखो, सुबह उठती है, ठीक है, अगर मेड नहीं आई है तो घर में नाश्ता वास्ता बनाया, बच्चे को देखा, बच्चे को स्कूल छोड़ा, फिर अपने ऑफिस गई, फिर ऑफिस में झोल झपाटे करके शाम को आई। फिर यहाँ पर वही झोल आएगा, क्योंकि उसका सीनियर बोलेगा, अरे तुमने ये फाइल फॉरवर्ड नहीं की, तुमने ये फाइल बनाया नहीं। अब बच्चे और पति के साथ टाइम स्पेंड करने का सोच रही थी, फिर आके अपने लैपटॉप में बैठ गई, फिर वो काम ख़त्म किया। ख़त्म होते होते रात को 10 बज गए, सुबह फिर 5 बजे 4 बजे उठना पड़ा उसको। उसकी लाइफ नहीं होती भाई। उनको पता है वो लोग कैसे जी रहे हैं। देसी औरतें, देवरानी, जेठानी, उसकी जेठानी, उसकी देवरानी, उसकी मामी, उसकी फूफी, उसकी चाची, ऐसे करके बड़ा सा सर्कल बैठा हुआ है। सब मिलके सब्जियां काट रहे हैं, खाना बना रहे, खाना बन गया, चलो अभी बैठ के आराम करते हैं। 2 से 4 मैंने आज तक नहीं देखा जॉइंट फैमिली में कि 2 से 4 कोई ऐसे। और मर्दों का अलग है, कोई लेटा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, 2-3 बंदे साथ में घूमने चले गए भाई उनके, कोई ड्यूटी में ही बैठे हुए हैं, कोई जॉब्स कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं। बच्चों को पैसों की कमी नहीं है। क्यों? चाचू कभी 10 रुपये पकड़ा दे रहा है, कभी बड़े फूफा से मिल गई 5 रुपये। और मज़े की बात यह है कि 5 रुपये अगर मिल गए तो अकेले नहीं खा सकते। घर में 12-13 बच्चे और हैं, उन सबके साथ खाना पड़ेगा आपको। अब सिंगल फैमिली में प्रॉब्लम क्या है ना, कि अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हो कि अपने कुत्ते तक को देखना पड़ता है, पड़ोसी को देना पड़ता है यार। जॉइंट फैमिली में ऐसा नहीं है। जॉइंट फैमिली में बच्चे को छोड़ दो, खुद चले जाओ घूमने, टूर मार के आओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बच्चा कभी बड़ी मम्मी के साथ है, कभी चाची के साथ है, कभी उसके ही कज़न ब्रदर के साथ खेल रहा है, उसको पता ही नहीं चल पा रहा मम्मी पापा कहीं गए हैं। जॉइंट फैमिली में पैसों की तंगी नहीं होती। क्यों पता है? इसमें क्या है कि 2 लोग 3 लोग कमाते हैं मुश्किल से छोटे से फैमिली में, और अगर एक की भी नौकरी चली जाए ना, बाकी पे पूरा प्रेशर आ जाता है। इसमें क्या हो रहा है पता है? एक फैमिली में 6 लोग 7 लोग कमा रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, आधे लोग जॉब कर रहे हैं, आधे लोग की खुद का कुछ है। अच्छा, औरतों को ज़्यादा टाइम मिल गया, उन्होंने बोला कि हम घर में बैठ के अचार बनाएंगे, फ्लिपकार्ट में उनका अचार बिक रहा है।
एक दो बंदों की नौकरी भी चली गई ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नॉर्मल बंदा देखो ना, ऐसे घर में खाली भी बैठा हुआ है ना, वो सोच रहा है इस जॉब में इंटरव्यू मिलेगी या नहीं, अगले जॉब का क्या करूँ, 6 महीने तक मुझे अभी जॉब नहीं मिलने वाली। घर में बैठा हुआ ना, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 3-4 घंटे चाचू के साथ बात कर लिया, खाना पीना चल ही रहा है, थोड़ा बहुत टाइम मिला वहाँ पर अचार डिलीवरी में थोड़ी सी हेल्प कर दी, वहाँ पर बता दिया कि इसको इस चीज़ से करो, इसको ऐसे करो, गाइडेंस कर दिया, अपने मैनेजर बन गए उनके 6 महीने। आपको भी पता कि 6 महीने तक मेरा तो चल ही रहा है। सिंगल फैमिली में बहुत प्रॉब्लम होती है। एजुकेशन में देख लो, एजुकेशन का भी कोई टेंशन नहीं होता। आप किसी को ट्यूशन देने जाओ ना, नहीं आपका तो एक ही तो बच्चा है, हम कैसे इसको पढ़ाएंगे अभी। यहाँ जॉब वैकल्टी मिली हुई है भाई। अगर किसी के पास ट्यूशन देना ना, एक साथ आपके 12-15 बच्चे जा रहे हैं, सबके मिल मिला के, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सबका चल रहा है। प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं है, इसलिए टेंशन भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बच्चे होते हैं ना, कोई कोई गलत काम करते हैं, माँ बाप से छुपा लेते हैं। इसमें बढ़िया क्या चीज़ है पता है, जो बड़े पापा के बेटे हैं ना, वो अपने माँ बाप को नहीं बता पा रहे, चाचा चाची को बता देते हैं। जो चाचा चाची के बच्चे हैं, वो अपने माँ बाप को नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन बड़े पापा बड़े मम्मी को बता रहे हैं। कहीं ना कहीं से हर चीज़ का टेंशन निकल ही आ रहा है, हर चीज़ का माहौल बन ही रहा है वहाँ पर। वैसे हालांकि छोटे फैमिलीज़ की अपनी एक क्वालिटीज़ होती है, ज़्यादा चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ती, खाना बनाना हुआ फटाफट, एक मैगी उबाल दी, सबके लिए हो गया। अब इस फैमिली में क्या होता है कि एक नॉर्मल फैमिली में जिसमें 2-3-4 लोग बैठे हुए हैं, कि आपको कोई भी ऐसी चीज़, कोई आप सोच रहे हो कि मुझे आइसक्रीम खानी है, तो आप अपने लिए ला के खा सकते हो। जॉइंट फैमिली में ऐसा नहीं कर सकते, आपको एक साथ 10 आइसक्रीम चाहिए, क्योंकि आप अकेले नहीं खाओगे, सब खाएंगे साथ में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and share with your friends, and